सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर, सियोन के सफर, सियोन के सफर, खुदा के साथ हमारे साथ जाओ कदम बढ़ा के, थक न जाना फिर न जाना, ये सियोन के सफर। प्रेज द लॉर्ड। सियोन के सफर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम गुड टाइडिंग सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर का वचन आप लोगों तक पहुंचे और हम बाइबल को पढ़े, समझे और सिद्ध बने। आइए हम इस प्रोग्राम को देखते हैं।
सियोन की सफर कार्यक्रम में फिर से आप सब दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आपके फोन कॉल, आपके ईमेल, आपके प्रोत्साहन हमारे इस कार्यक्रम का हर एक आगे की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। आप कॉल करना ना भूलें। इस प्रोग्राम को आप देखें और हमें आपके जो राय बताने की कोशिश करें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिलेगा आपके पास जीवित वचन को लेकर के आने के लिए। हमारे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि बाइबल एक दर्पण के समान है और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि बाइबल में ही हम अपने आप को देख सकते हैं। आज इस वाले एपिसोड में मैं कहना चाहता हूं कि बाइबल पौष्टिक भोजन है जो आत्मा को भोजन या आहार देती है। बाइबल हमारे जीवन में क्या फायदा है, हमें क्या फायदा देती है। पहला पत्रुस 2 अध्याय 1 या 2 में लिखा है, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाक और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मैंने कहा कि बाइबल एक भोजन है जिसे खाकर हम हष्ट पुष्ट हो सकते हैं। यह हमारे लिए पौष्टिक भोजन है। परंतु जैसे एक घर में कोई एक बच्चा का जन्म जब हो जाते हैं तो हम उन्हें कभी अन्न नहीं खिलाते हैं, उनके लिए हम दूध देना शुरू करते हैं। अक्सर छोटे बच्चे मां की दूध पीते हैं और थोड़े थोड़े बढ़ने के बाद हम अमूल या और अन्य चीजों को ले आते हैं, पदार्थों को ले आते हैं और प्रोटीन पड़ा हुआ भोजन उनको देना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उम्र में, शरीर में, तो उनको अन्य पदार्थ भी खिलाना शुरू करते हैं जिससे कि उनके मसल बने, उसके अच्छी बुद्धि मिले, सामर्थ्य बने और आगे बढ़े। मान लीजिए एक बच्चा जैसे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तभी आप सिर्फ दूध ही देते हैं तो कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए मौका मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे जैसे उसके उम्र बढ़ते हैं साथ साथ में हम अन्य पदार्थ, भोजन वस्तु सामग्री देना शुरू करते हैं, बॉर्नविटा और अलग अलग प्रकार की, जिससे उस बच्चा की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे मदद मिल जाते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार वचन भी, वचन में आप जब बाइबल खोलकर पढ़ेंगे उसमें ऐसे भी वचन है जो आपको दूध के समान लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आत्मिक बढ़ोतरी में आ जाते हैं, यानी आप एक मैच्योर पर्सन बन जाते हैं, उसके साथ साथ में बाइबल के और भी कुछ और पदों में जो कभी कभी आपको कठिन लगते हैं वहां पर भी जाना जरूरी है। दूध पिलाने के लिए एक समय होते हैं, दूध के बाद में आपको अन्न भी खिलाना पड़ते हैं, वो एक समय होता है। बाइबल आपको ये दोनों चीज के लिए मदद करते हैं, दूध की जगह पर दूध, अन्न के जगह पर अन्न, ये दोनों आवश्यकता है। कई लोग अक्सर हम देखे जाए कलीसियाओं में क्या देखते हैं कि लोग आत्मिकता में बढ़ोतरी नहीं पाते हैं। जब मन फिरा था तभी वैसे ही है, आज 30-40 के बाद भी वही हालत में, कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं। देयर इज नो चेंज इन देयर लाइफ, इवन इन देयर टॉक, उनके सोच में, विचार में, बातचीत में, रहन सहन में, खान पान में, उनके तौर तरीका में कोई परिवर्तन नहीं। किसी घर में भी आप जाकर के देख सकते हैं, हालांकि वो कहने के लिए तो विश्वासी है, बाइबल पढ़ते बताते हैं, लेकिन देयर इज नो चेंज। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर एक बड़ा चेंज हो, परिवर्तन हो और एक विशाल रूपी अवस्था में आप बढ़ोतरी में हो। उसके लिए बाइबल पढ़ना, मनन करना जरूरी है। ये वचन जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, फिर से अब देखिए,
पहला पत्रस 2 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाक और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल दूध की लालसा करो। यदि आप एक विश्वासी हैं, मेरी मतलब है कि अगर आप बाइबल पर विश्वास करने वाला, यीशु को ग्रहण किया हुआ एक व्यक्ति है, तो आपके जीवन में कुछ क्वालिटी, कुछ योग्यताएं होना जरूरी है। ऐसे ही एक विश्वासी बनकर रहने में कोई महत्व नहीं होते हैं। अगर आपको एक प्रभावशाली, एक हष्ट-पुष्ट विश्वासी रहना हो, तो आपके जीवन में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो जो आपको बाइबल से मिलती है वो ये है, हर एक वैर भाव को आपको दूर करना पड़ेगा। छल और कपट और डाक और बदनामी को दूर करना पड़ेगा। एक सही विश्वासी, बाइबल पढ़ने वाला लोग, उनके लिए यहां पर लिखा है कि उनके अंदर किसी के प्रति वैर भाव नहीं होने चाहिए। मैंने पिछले कुछ एपिसोड में आपको कहा था, बाइबल पढ़ के कोई चोर नहीं बन सकते, बाइबल पढ़कर कोई बदनामी या दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन को संभालने वाला है बाइबल पढ़ने वाला, वो व्यक्ति एक दूसरे के साथ मित्रता पूर्व ही अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। वैर भाव को आपको दूर करना पड़ेगा। चल की कोई बातें आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए, और कपट और डाक और बदनामी, ये कोई एरिया में आपके लाइफ नहीं आना, आपका जीवन नहीं आना। इन तमाम चीज को दूर करना है। तो शायद मुझे सुनने वाले, आपको एक सवाल, एक प्रश्न आपके अंदर शायद आ सकते हैं, क्या पास्टर ये सब कुछ संभव है? क्या कोई एक इंसान ऐसे रह सकते हैं? मैं बताता हूं 100% कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में जो कुछ भी लिखा है, यीशु ने वही बात हमें बताया, परमेश्वर ने वही बात हमें दिया जो हम अपनी निजी जीवन में कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकता तो परमेश्वर हमें पहले से ही इतना बड़ा बोझ नहीं देता। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे द्वारा कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। आज हम हमारे बीचों में भी देखिए, हमारे घरों में देखिए, खानदानों में देखिए, वैर भाव रोज हमारे दिमाग में बढ़ते हैं, हमारे दिल में आ जाते हैं। किसी से भी प्यार नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बीबी, अपने ही एक छोटे से दायरे के अंदर अपने आप को सीमित रखने के लिए अधिकतर लोग चाहते हैं। लेकिन बाइबल उसके विरोध में है। बाइबल चाहते हैं कि आप किसी के प्रति कटुवापन, वैर भाव कभी नहीं रखना। आपके परिवार में वैर भाव नहीं होना, एक दूसरे को प्रेम करना। आज ऐसे भी विकसित देश में जब हम जाएंगे तो वहां पर पति अपने रास्ते में, पत्नी अपने रास्ता में, बच्चे भी अपने अपने रास्ते में हैं। एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना, बैठकर एक साथ भोजन करना, बातचीत करना भी नहीं है। यहां तक बच्चे कब आते जाते किसी को नहीं पता, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है, वो अपनी जगह में अपनी समय में जाते हैं, आते हैं, सबके पास की रहते हैं, वो आते हैं आराम से, अपना दरवाजा खोलते हैं, जाके सो जाते हैं। एक दूसरे से कभी मिलना जुलना नहीं होते, बातचीत नहीं है। देखिए, वैर भाव को हटाना, छल और कपट नहीं रखना, और बदनामी का कारण नहीं बनना हमें। और जब आप एक ऐसी अवस्था में हैं तो एक नए बच्चे के रूप में आपको वचन का निर्मल दूध पिलाएगा, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आपको अवसर मिल जाए। जब बाइबल के बुनियादी शिक्षा हम देते हैं तो हम उन लोगों को देते हैं जिनके लिए जरूरत है कि मन फिराव की, यानी अपनी जीवन में उद्धारकर्ता यीशु को स्वीकार करने के लिए जो मौका की इंतजार करने वाले लोग हैं, उनके लिए दूध देता है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको पहले से कहा, बाइबल पौष्टिक भोजन है, तो इसमें वचन दूध के समान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है।
परंतु जैसे जैसे हम विश्वास में नए होते जा रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हमें उस प्रकार की भोजन की जरूरत है। और उस भोजन के तरीके या खाने की तरीका, देने के तरीका भी बदल जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि एक बच्चा 1 साल के हैं, उनको दूध पिलाया। वही बच्चा जब 30 साल के बन जाते हैं तो क्या आप दूध ही पिलाएंगे उसको? एक छोटे से बच्चा मां के गोद में बैठा हुआ, यानी मां अपने सीने में लगाकर, अपने गोद में बिठाकर उसको दूध पिलाती है। उसके बाद वो बच्चा जब 30 साल के हो जाते हैं तो क्या वो मां अपने गोद में बैठाकर, अपने सीने लगाकर उसको दूध पिलाएंगी? अगर ऐसे कोई मां करती है तो इसका मतलब है वो कोई ना कोई समस्या है, उसका कोई पागलपन है उसके अंदर। मेरा मतलब आपको देखना है कि आपके बच्चे आपके विश्वास से कितने स्तर तक बढ़ चुके हैं, तो उसी के अनुसार उसको वचन देने की जरूरत है। कई कलीसियाओं में हम जाते तो हर बार मन फिराव के बारे में ही प्रचार करना पड़ते हैं। किसी भी भाई बहन से बात करते तो उनको पाप के बारे में, मन फिराव के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में बात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने साल बीतने के बाद भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो जब कभी हम मिलते हैं उसको वही बात दोहराना पड़ते हैं। लेकिन बाइबल आपको यह सिखाती है कि आपको दूध भी जरूरी है, साथ साथ में जैसे जैसे मसीह विश्वास में, आत्मिकता में बढ़ते हैं तो अन्न, अलग अलग प्रकार के अन्न का भी, यानी भोजन का भी जरूरत है। एक बच्चे को हमेशा केवल दूध ही नहीं पिलाता और भी भोजन देता है, और एक बार बच्चा सयाने बन जाता है तो उसको उनकी आवश्यकता के अनुसार अन्न देना चाहिए। मेरा मतलब एक शब्द मैंने यहां पर यूज किया, सयाने, मैच्योरिटी। जब आप सयाने बन जाते हैं तो आपको दूध नहीं, थोड़ा ऐसी कठिन पदार्थ आपको खाना है, कोई ऐसी भोजन की जरूरत है जिसमें और ज्यादा ताकत समा हुआ है। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में अगर हम एक मैच्योर, जो सयाने आ चुके हैं, यानी मैच्योरिटी में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को हम देखते हैं तो वो कलीसिया, वो घर, वो परिवार बढ़ना शुरू होते हैं। सो वचन पढ़ने से आपको ये वचन एक भोजन का यानी आहार का काम दे देते हैं कि आपको भोजन खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपको जो जरूरत है वो चीजें आपको देते हैं। वचन में सरल वचन भी है, कठिन वचन भी है। क्यों मैं ऐसे कहा? क्योंकि आज भी अगर किसी से पूछे कितने लोग बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं और उसको अपने चर्च में या अपनी निजी जीवन में भी पढ़ करके मनन करते हैं? बहुत कम लोग हैं। वो बोलते हैं अरे यार मुझे ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ना नहीं आता, मुझे रुचि नहीं आती, क्योंकि उसमें क्या लिखा है मेरे पहले नहीं पढ़ते, मेरे समझ में नहीं आते। ऐसे बहुत सारे प्रचार भी है, ऐसे बहुत सारे किताब है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अलावा और भी कई किताब है जो भविष्यवाणी की पुस्तक है। कई बार हमें समझ में नहीं आता, बहुत ही ऐसे गुप्त बात भी है। लेकिन ऐसे नहीं कि हम इन बातों को ना समझे। परमेश्वर चाहते हैं कि 66 किताबों में उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक के हर एक पुस्तक की जानकारी आपके पास हो, जिससे आप आत्मिक मैच्योरिटी में, परिपक्वता में आ सकते हैं। मैं इस वक्त में इब्रानी के पुस्तक के परिचित कराना चाहता हूं आपको, वहां के लोगों का परिचय। प्रेरित पौलुस, माना जाता है कि प्रेरित पौलुस ने इब्रानी की पुस्तक लिखा है। जब हम उस किताब को पढ़ते हैं तो हम एक झुंड के लोगों को वहां पर देखते हैं। इब्रानी की कलीसिया, जब इब्रानी की पुस्तक लिखा गया था तो उस कलीसिया करीबन 30 साल बीत चुके थे विश्वास में। लेकिन प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, यानी तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ऐसा हो गए हैं हो कि तुम अभी भी अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए।
यानी 30 साल बीतने के बाद भी उन्हें केवल दूध ही चाहिए, अन्न नहीं खा सकता। अगर थोड़ा सा पौलुस कुछ और बातें गाते तो विश्वासियों को उल्टी आना शुरू होते हैं, अचन नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, 30 साल बीतने के बाद भी अगर आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आता, परिपक्वता में नहीं आ सकते हैं, तो आप एक प्राकृतिक मनुष्य है, विश्वासी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा है, आपके अंदर आत्मिक वृद्धि नहीं हो रही है। आप केवल एक कार्नल इंसान यानी एक प्राकृतिक मनुष्य है जो वचन को स्वीकार नहीं करते। मैं अपनी कलीसिया में जब भी प्रचार करता हूं तो लोगों में बताता हूं कि आप सुनो एक कान खोलकर और दूसरे कान को बंद रखो, क्योंकि ये सुनने वाले जो वचन है सीधा अंदर जा सके। मेरे प्रियो, आपको वचन सिर्फ पढ़ करके छोड़ने के लिए नहीं, प्रतिदिन इसमें आपको मैच्योरिटी में यानी परिपक्वता में आने की कोशिश करना है। वी नीड ए मैच्योर क्रिश्चियन लाइफ। अगर हमारे पास एक मैच्योरिटी नहीं है आत्मिकता के अंदर, समझ लीजिए हमारे आत्मिक जीवन बिल्कुल पराजित हो जाएगा। क्या हुआ इब्रानियों के पुस्तक में उन विश्वासियों के लिए? 30 साल बाद भी सयाने में नहीं आया, वो सयाने नहीं बने। पौलुस कहता कि अब मैं कठिन बातें तुमसे नहीं बोल सकता। मैंने पिछले एपिसोड में मैंने कहा था, जब यीशु मसीह यूहन्ना के पुस्तक 6वां अध्याय में जब हम आते हैं, यीशु लोगों से बात कर रहे हैं। जब लोग एक बड़े झुंड उनके पीछे है, जो उसने जो भोजन दिया था वो खाकर तृप्त हो गया। सब बोलने लगे, अरे यीशु मसीह तो बहुत अच्छा है, वो तो जो ना रोटी बनाते तो कितना अच्छा रोटी बना के देते हैं। उनकी रोटी खा करके लोगों ने उसका तारीफ किया था, बोला यीशु अच्छा है, उसका रोटी भी अच्छा है। लेकिन क्या हुआ, जब यीशु वचन बोलना शुरू कर दिया, वचन में यीशु जब प्रवेश किया, यीशु ने बोला मैं जीवन का रोटी हूं। यह सुन गए जितने भी लोग सुन रहे थे, और में से अधिकतर लोग भागे। अरे ये कैसा हो सकता है? कोई एक इंसान रोटी बन सकता है क्या? क्या हम उसके शरीर को खा सकते हैं? वे लोग उन मीट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, जो अंग्रेजी में कहता है ना, मीट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के वचन के वो अधिकता को, उस गुप्त बातों को, उस श्रेष्ठता को, महत्व को जान नहीं पाया। बाइबल पढ़ना, सीखना, प्रचार सुनना या सुनाना यह मामूली बात नहीं, इसका अर्थ को पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए और गहराई में समझो। जब लोग इतना समय नहीं दे पाते, वो बोलते अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, तो वो चले जाते यीशु को छोड़ करके। लेकिन होता क्या है, वो आत्मिक आशीषों से वंचित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु के वचन को जो सुना वो लोग भागे, वे दूर चले गए और यीशु के इस प्रचार को समझ नहीं पाया, वो लोग यीशु को छोड़ के चले गए। परंतु जब चेलों से यीशु ने पूछा, भाई लोग अब तो देखो सब लोग मुझे छोड़ के तो गया ना, तुम भी जाना चाहते हो? तो चेलों ने कहा, गुरुजी आपके पास जीवन के वचन है, आपको छोड़ के हम कहां जाएंगे? वही दशा में हमें आने की जरूरत है, वहां पर हमें टिकने की जरूरत है। लोग क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं, कितने लोग चले गए, यह हमारी बात नहीं है। आपको टिकना उस चेलों के समान जो यीशु को सचमुच में नजदीकता से देखा था, उनके वचन में परिपक्वता पाने के लिए चेष्टा किया, कोशिश किया है, और वे ऐसे ही परिपक्वता में आ चुके थे। उन्होंने कहा कि आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। और इसी प्रकार हम कुरिन्थियों की कलीसिया में भी देखते हैं, पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे और अब तक भी नहीं खा सकते हो। देखिए, पौलुस जैसे महान परमेश्वर के दास, इतने वजन के ज्ञान रखने वाला, नॉलेज रखने वाला परमेश्वर के दास पौलुस उस कलीसिया में सेवा निभाने के बाद भी वहां के लोगों में कोई सयाना नहीं आ रहा है, बढ़ोतरी नहीं आ रही है।
तो वहां दुखित होकर के पौलुस बात कर रहा है कि मैं तुमको दूध ही पिलाता हूं, आप अन्न खाएं तो तुम उल्टी करेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मेरे प्रियो, इस प्रचार के, इस शिक्षा के आगे भाग में, अगले एपिसोड में आपको कहूंगा, आप जरूर देखने को मत भूलिए। आप देखिए और समझिए और आशीष पाइए। आज मैंने जो आपको कहा कि आपको मैच्योरिटी में आगे बढ़ना है, आत्मिकता में, वचन में आगे बढ़ना है। जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, जैसे जैसे आत्मिकता में आ जाते हैं, आपको परिपक्व दिखाना चाहिए। अगर आपके अंदर अभी तक शिशु का अवस्था है, बड़ापन नहीं हो रहा है, यानी आपको आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, तो इस समय आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, आप अपने सिर झुकाएं, आंखों को बंद रखिए, प्रार्थना करिए। प्यारे यीशु, मैं इन दर्शकों को आपके हाथ में सौंप दे हैं, जो भी आज इस वक्त में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें। परमेश्वर, अगर वो परिपक्वता में नहीं आ पा रहे हैं, शैतान उसको रोक रही हैं, तो इस समय में मैं उन लोगों को आपके हाथ में सौंप रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना करता हूं, एक बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, आत्मा की एक स्वतंत्रता को उनके ऊपर में देता हूं खुदा, ताकि वे आत्मिक परिपक्वता में आ सके। प्रभु, उनके परिवार को आशीष देना, उनके पूरी आवश्यकता के ऊपर तो ध्यान देना, यीशु नासरी के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अगला मेरी एपिसोड जरूर देखिए। आपको मैं स्वागत करता हूं, थैंक यू। आप सभी प्रार्थना सहकर्मियों के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे विभिन्न सेवकायों के लिए लगातार प्रार्थना कीजिए। जैसा दिल्ली में गुड टायरिंग बाइबल इंस्टीट्यूट, जो इवनिंग में, शाम के समय में संपन्न होते हैं, जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए आप स्वागत हैं। आप उसके लिए विशेष प्रार्थना कीजिए। उत्तराखंड हल्द्वानी में गुड टायरिंग बाइबल इंस्टीट्यूट के 1 साल के सर्टिफिकेट कार्यक्रम है, जिसमें भी आप आ सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। 3 महीना की विशेष चेला बनाने की सेवकाई है, प्रशिक्षण है, ग्रेट कमीशन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें आप अपने जवानों को भेज सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त में कलीसिया स्थापना और निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना और अन्य बहुत प्रकार के सामाजिक सेवा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को आगे पहुंचाते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे पता नोट कीजिए। गुड टायरिंग 730 सनलाइट कॉलोनी 2nd, आश्रम, न्यू दिल्ली 110014। हमारे वेबसाइट में भी आप लॉग इन कर सकते हैं, www.goodtiding.org। हमारे ईमेल एड्रेस है info@goodtiding.org। May the Lord bless you. थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में अगर आप आत्मिक संगति को चाहते हैं तो रविवार की आराधना सभा में भाग लीजिए। गुड टायरिंग चर्च हर रविवार 9:30 बजे से 12:30 बजे तक आश्रम नई दिल्ली में होते हैं। आप उसमें भी स्वागत